नमस्ते महाराज जी, मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। महाराज जी, जब भी हम लोग नरक या फिर स्वर्ग में जाते हैं जब भी हम नरक या फिर स्वर्ग में जाते हैं फिर से बोलो। जब भी हम नरक या फिर स्वर्ग में जाते हैं नरक या स्वर्ग में जाते हैं, हाँ। तो आज तक किसी ने ना ही स्वर्ग देखा है ना ही नरक देखा है, तो पता कैसे चलता है कि वो नरक गया या फिर स्वर्ग? बहुत अच्छा सवाल। हम नरक स्वर्ग की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। खड़े रहो बेटा, खड़े रहो, खड़े रहो। न किसी ने नरक देखा न स्वर्ग देखा, तो पता कैसे चलता है कि वह नरक गया या स्वर्ग गया? देखो, तुमने आज तक नरक और स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें आज नरक और स्वर्ग का दर्शन कराना चाहता हूँ। करोगे? हाँ, देखो, इस धरती पर बहुत से ऐसे मनुष्य मिलेंगे जिनको खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसके ऊपर गलित कुष्ठ है, कोढ़ है, पैर शरीर में मक्खियाँ भिनभिना रही है, तन पर बैठी हुई मक्खियों को भी भगाने में जो समर्थ नहीं है। दुख है कि नहीं? बोलो, दुख है ना? और इसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं, रेलम पेल है, हर चीज़ उसके पास भरे, नौकर है, चाकर है, धन है, पैसा है, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी जिसके पास नहीं है। उसके पास सुख है कि नहीं? सुख है ना? तो जो पहले वाला व्यक्ति है उसके पास जो दुख है ना, इस दुख की एक सीमा है। इसके आगे का भी दुख हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। हाँ, माइक लो ना, इसको माइक दो बिटिया को। इसके आगे का भी जो दुख होता है ना, तो जो इसके आगे का दुख है, ये दुख वो सह रहा है। ये दुख क्या कर रहा है? वो सह रहा है ना? मेरी बात सुन रही? इतना दुख है लेकिन उसको सह रहा है। ये दुख इस लोक का दुख है, इस धरती का नरक है। इससे आगे की कैटेगरी का जो दुख है, जो सहने के भी अयोग्य है, समझ लेना वो नरक है। समझ गए? इसी तरह यहाँ जो सुख मिल रहा है, इस सुख की सीमा है कि नहीं है? है ना? क्या यही चरम हो गया? इसके आगे भी तो सुख हो सकता है। तो ये जो सुख है, समझ लो इस लोक का स्वर्ग है। इससे आगे का जो सुख है वो समझना स्वर्ग है। तो ये स्वर्ग और नरक को हम अनुमान से जान सकते हैं। ठीक है ना?